हाय बच्चों, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 55 आज हम डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 19 नवंबर 2020 के लिए आपको दी गई है। सो क्लास 10th आज आपको कोई न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। आज आपको रिवीजन वर्क दिया गया है। रिवीजन किसका? पिछली वर्कशीट्स में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, मनी एंड क्रेडिट, आपका इकोनॉमी का चैप्टर है। आज इसकी एक रिवीजन करवाई जाएगी। रिवीजन कैसे करवाई जी? विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब क्वेश्चन और आंसर की सहायता से आपको रिवीजन करवाई जाएगी और ये आपको प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए, आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं 1 मार्क ईच, यानी 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं एग्जाम में। जो आपका एग्जाम में सेक्शन ए आता है हर एग्जाम में, वो बढ़ने वाला है, उसके क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं और उसके क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी में आएंगे। ऑप्शन दिया होगा, फिलअप के रूप में आएंगे, असर्शंस एंड रीजंस के रूप में आएंगे। तो सारे फॉर्मेट आपको इसमें दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 1 मार्क ईच। सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मनी का मॉडर्न फॉर्म इनमें से कौन सा है? आपको बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ा भी आएगा। जैसे केबीसी होता है ना, 4 ऑप्शंस देते हैं, वैसे आपको भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आधुनिक रूप में पैसों का इनमें से क्या रूप है। 1 में बोला है पेपर नोट, बी में बोला है गोल्ड कॉइन, सी में बोला है 3 में बोला है सिल्वर कॉइन एंड 4 में बोला है कॉपर कॉइन। तो देखिए, गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप गोल्ड या सिल्वर कॉइन के आपने सिक्के देखे हैं अभी कोई छपवाते हुए? गोल्ड या सिल्वर के अगर गवर्नमेंट सिक्के बनवाएगी फिर तो गवर्नमेंट का काम हो गया, सारा पैसा तो इसी में चला जाएगा। कॉपर की कॉइन पुराने ज़माने में होते थे, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? पेपर नोट्स। यानी आज के टाइम में जो करेंसी होती है वो कैसी होती है? पेपर नोट्स, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन 2 को 10 लिख दिया गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 है, 10 लिख दिया है, मिसप्रिंट है। हु इज क्रेडिटेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक किसने स्टैब्लिश किया या किसको कहा जाता है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश? तो इसके लिए मोहम्मद यूनुस है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस हैं, जो आंसर नंबर 4 है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही ग्रामीण बैंक को बांग्लादेश में इस्टेब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा काम किया। और अगर आप इनको ऐसे भी देखें तो इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नोबेल प्राइज़ के देने प्राइज़ से इन्हें, मतलब नोबेल प्राइज़ जिन जिन पर्सन को दिया जाता था उनमें से ये भी हैं एक, जो मोहम्मद यूनुस है। तो मोहम्मद यूनुस इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 4, फर्स्ट का आंसर नंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, वेयर डू द बैंक्स स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ द डिपॉजिट। जो बैंक होते हैं उनका जो सबसे ज़्यादा पैसों का जो कलेक्शन होता है उसे वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं बैंक? ऑप्शन 1 में बोला है फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांच, नई ब्रांचेस खोलते हैं। फॉर पे टैक्सेस, टैक्स पे करते हैं। फॉर पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट लोन के लिए देते हैं। या फिर टू प्रोवाइड लोन, या फिर पीपल को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, बैंक का जो मुख्य कार्य होता है वो लोन प्रोवाइड करना ही होता है। तो जो बैंक का मोस्ट ऑफ पार्ट उनके डिपॉजिट का होता है वो क्या करते हैं? टू प्रोवाइड लोन्स, जनता को लोन प्रोवाइड करते हैं। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन लिखना है और नीचे उसका सही ऑप्शन वाला आंसर लिखना है। क्वेश्चन 4 में आपसे बोला है, रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्ट द अंडरलाइन फ्रेज। आपको ये जो सेंटेंस है इसको अगेन रिपीट करके लिखना है। जो इसका अंडरलाइन है, यहाँ पे गलत चीज़ है उसको सही करके लिखना है। अ लोन गिवन बाय लैंडलॉर्ड ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे फॉर्मल के बदले आएगा इनफॉर्मल। ठीक है, क्या आएगा? इनफॉर्मल सोर्स, SOURCE। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनफॉर्मल सोर्स। क्यों? क्योंकि जो लोन दिया जाता है, केवल बैंक जो लोन देता है वो फॉर्मल होता है। बाकी जो भी कोई पर्सन दे रहा है, कोई वो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कोई साहूकार दे रहा है, तो वो सारा क्या है? इनफॉर्मल। तो आप लिखेंगे अ लोन गिवन बाय लैंडलॉर्ड और एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल
सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल की जगह पे क्या आ जाएगा, इनफॉर्मल। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है द डैश सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया। इंडिया में लोन को, सारी जो बैंक लोन देती है उसको कौन सुपरवाइज करता है? कोई ऊपर एक बंदा तो होगा, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो देखेगा सही तरीके से लोन दिया जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RESERVE, रिजर्व। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ, आप शॉर्ट में लिखिए, RESERVE, रिजर्व बैंक, BAN, बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, RBI। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI सुपरवाइज द फंक्शनल फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एक असर्शन है और एक उसका रीज़न है। असर्शन मतलब कि कोई स्टेटमेंट दिया है और फिर उसका रीज़न दिया है। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट को आपको रीड करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आर बोला है रीड द स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू द करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। असर्शन ये है कि RBI पैसे इशू करता है, और किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। इसका रीजन दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड फीडबैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी। RBI मॉनेटरी पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट को अपना फीडबैक देता है। अब ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए में बोला है बोथ A and R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और R सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। B में बोला है A R दोनों सही हैं पर R सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। C में बोला है A इज द करेक्ट एंड R इज इनकरेक्ट। A सही है, R इनकरेक्ट है, और D में बोला है A इज रॉन्ग बट R इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है असर्शन, ये करेक्ट है, लेकिन जो इसका रीजन दिया गया है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो रीजन है मॉनेटरी पॉलिसी, दैट आर डिफरेंट थिंग। यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट, इसका सही रीजन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि बोथ स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर ये इसका रीजन नहीं हो सकता। तो B इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। दोनों सही हैं, लेकिन जो R है उसका सही ये रीजन नहीं दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला है चेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फॉर्म ऑफ करेंसी। चेक कैसा फॉर्म है करेंसी का? तो चेक क्या है, मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, आधुनिक। ठीक है, मॉडर्न। पुराने टाइम में चेक नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में चेक भी क्या है, पैसों का एक स्वरूप है। पहले के टाइम में ये चीज नहीं होती थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ जाएगा, हमारे 7 में यहाँ पे फिलअप में आ जाएगा मॉडर्न, MODERN। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इन चेक नंबर प्रिंटेड इन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक चेक दिखाया है, आपके पास चेक बुक है? अगर नहीं है तो आप अपने पापा की चेक बुक देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चेक बुक दिखाई है और बोला है कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिखे गए हैं, इनमें से कौन सा नंबर है जो चेक नंबर कहलाता है। तो देखिए, अगर आपने चेक बुक देखी है, चेक देखा है, नहीं देखा है तो अपने पापा का देख सकते हैं, फ्रेंड का, या फिर आपकी चेक बुक इशू हो जाएगी कुछ दिन में अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया। तो देखिए यहाँ पे आप अमाउंट भरते हैं, ठीक है, कितना आपको अमाउंट पे करना है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर पब्लिश होता है जहाँ पे, और यहाँ पे आपका नीचे नाम लिखा होता है, आपके नाम की चेकबुक होती है तो यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है। तो ये जो आपको दिया गया है ये है आपका चेक नंबर 000335, यहाँ पे नीचे होता है। तो वो आपको अपना क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है आपका चेक नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं आपको लिख के बताऊंगी, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव थे, इसका आंसर मैं आपको लिख के बताऊंगी। उससे पहले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, वो मैसेज आपके लिए ये है कि टू फाइट अगेंस्ट कोविड वियर अ मास्क। आपको कोविड से फाइट करने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट से।
क्वेश्चन में आपसे बोला है, सपोज यू आर लिविंग इन एंशियंट टाइम व्हेन मनी इज नॉट एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू वुड बी फाइंड व्हाइल परचेजिंग सेलिंग द थिंग्स। अगर मान लीजिए आप पुराने समय में होते, प्राचीन समय में होते, जब पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था वस्तुओं के लेने और देने के लिए, तो किसका किया जाता था। आपको पता होगा प्राचीन समय में लोग किसी को कोई वस्तु देते थे, उसके बदले कोई वस्तु ले लेते थे। मुद्रा नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, ठीक है, करेंसी नहीं होती थी। और जो मुद्रा होती थी वो बड़े साहूकार के पास, राजा के पास होती थी, आम नागरिक के पास नहीं होती थी। तो अगर आप उस समय में होते तो आपको चीज़ें खरीदने में क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो आप लिखेंगे, इफ़ वी वर इन एंशियंट टाइम, अगर हम पुराने समय में होते, वी वुड फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाइंग गुड्स, हमें चीज़ों को, सामान को खरीदने में बहुत सारी तकलीफ हो सकती थी या प्रॉब्लम्स हो सकती थी। नंबर 1, द डबल रिक्वायरमेंट ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड की दोहरी मांग होनी चाहिए। यानी कि देखिए आपके पास क्या है, मिल्क है, ठीक है, आपके पास बहुत सारी गाय हैं, आपके पास मिल्क है और आपको वेजिटेबल चाहिए। अब आपको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वेजिटेबल हो लेकिन उसके साथ में उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट भी हो। मतलब आपको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिससे आप दूध दे सकें और उससे सब्जी ले सकें। मान लो आपने एक बंदा ढूंढ लिया जिसके पास दूध है, अब आप बोलेंगे भाई साहब हमें सब्जी दे दीजिए, उसके बदले हमसे दूध ले लीजिए। तो हो सकता है उसके घर पे भी गाय भैंस हो, उसे दूध की ज़रूरत ही ना हो, तो वो आपको सब्जी क्यों देगा। तो इस तरीके से हमें दोहरी मांग यानी डबल डिमांड की रिक्वायरमेंट होती है कि अगले पर्सन को भी उस चीज़ की ज़रूरत हो, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, ऑल्सो पे मोर फॉर अ लोअर प्राइस्ड आइटम, कई बार क्या है कम प्राइस वाली चीज़ों के लिए भी आपको ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। जैसे वही मान लीजिए एग्जाम्पल कि आपके पास मिल्क है, आपके पास बहुत सारे गाय भैंस, आपके पास मिल्क है, अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो मेडिसिन के लिए आपके पास पैसे नहीं है, मेडिसिन के लिए आपको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो आपको दवाई दे। हो सकता है वो आपको बहुत कम मूल्य की दवाई दे रहा है लेकिन आपके पास दवाई आपको दूध दे के ही लेना है, तो उसके बदले आप बहुत सारा अपना सारे दूध का भुगतान उसको कर दे रहे हैं और वो आपको थोड़ी सी दवाई दे रहा है उसके बदले में, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी और के पास दवाई नहीं है जो आपसे दूध लेके दवाई ले। तो इस तरीके से कई बार कम चीज़ के लिए ज़्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। रिक्वायर लॉट्स ऑफ टाइम टू सेल एनी प्रोडक्ट, बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो सकता है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए या खरीदने के लिए। आपको एग्जैक्ट वो पर्सन ना मिले जिसको रिक्वायर्ड हो आपकी चीज़ और आपको उसकी चीज़, तो बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हैं, और भी आप सोच के लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, भारती हैज़ अ डाउट दैट व्हाई वन कैन नॉट रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपी इन इंडिया। भारती एक स्टूडेंट है, समझ लीजिए एक लड़की है, उसको ये डाउट है कि इंडिया में कोई भी पर्सन रुपए का पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, आप किसी को रुपए का भुगतान करते हैं, पैसे देते हैं, तो वो ये नहीं कह सकता कि भैया हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका क्या कारण है, तो नो वन रिजेक्ट पेमेंट मेड इन रुपी इन इंडिया बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज द वैल्यू ऑफ रुपी इन इंडिया एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ रुपी। क्योंकि पैसों के हमारे यहाँ रुपी की गारंटी कौन लेता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी लेता है कि जो रुपी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड है। तो अगर कोई भी इस चीज़ को लेने से मना करता है तो ये कानूनी रूप से बाध्य होगा कि हर इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं एक्सेप्ट करता तो वो पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, पनिश भी किया जा सकता है अगर कोई मना कर देता है रुपया लेने से भुगतान। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 10 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज यहाँ पे हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। अगर आपको समझ में अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब का बटन दबा के आपको चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है, जिससे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।